मैम कुछ नहीं, वो मेरा भाई उधर शोर मचा रहा था ना इसलिए। चलो म्यूट करो अपने आप को, म्यूट ऑन। So students, these are the types of virtualization. First is CPU virtualization. Then is memory virtualization, operating system level virtualization. Fourth is network virtualization, server virtualization. Then is desktop virtualization and application virtualization. We'll discuss all these virtualizations one by one. First is CPU virtualization. देखो CPU वर्चुअलाइजेशन में क्या है, हमारे पास एक CPU है, ठीक है, एंड वी आर शेयरिंग द CPU अमंग द मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं CPU वर्चुअलाइजेशन। CPU हमारे पास एक है, ठीक है, और हम उस CPU को शेयर कर रहे हैं अमंग द मल्टीपल वर्चुअल मशीन। दिस इज कॉल्ड कि हम एक CPU को क्या कर रहे हैं, उसकी शेयरिंग या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, ताकि सारे मल्टीपल जो हमारे डिफरेंट मशीन्स है उस एक CPU को यूज कर सके साइमल्टेनियसली एट वन टाइम, ठीक है। बट ऑल दोस वर्चुअल मशीन्स आर एट डिस्टिंक्ट लोकेशंस, वो सारी अपनी अपनी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, ठीक है, और वो सारे क्या कर रहे हैं, हमारे पास जैसे होस्ट मशीन है उसके ऊपर सिर्फ एक CPU है, ठीक है, होस्ट मशीन के ऊपर सिर्फ एक CPU, जो मल्टीपल गेस्ट मशीन है वो CPU को यूज कर रहे हैं, आप लोग यही रहेंगे, ठीक है, हम यही से ऑपरेट करेंगे। Anyone touchy? समझ आ गया ये? Next is memory virtualization. I told you one example last time कि सपोज मेरे पास एक फिजिकल मेमोरी है, रैम है, मैं उस मेमोरी को अमंग दी मल्टीपल यूजर्स मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्या है, सपोज मेरे पास 16 GB मेरे पास रैम है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि उस रैम को मैं थोड़ी थोड़ी अमंग दी मल्टीपल यूजर्स उनको मैं क्या कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, एज आई एम नॉट एबल टू फुली यूज दिस मच मेमोरी, ठीक है। तो मैं इसकी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मेमोरी को क्या करती हूँ, डिफरेंट यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि इसको मल्टीपल यूजर्स असेस कर पाए बीइंग एट द डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। तो ये मेरा जो नीचे है, दिस इज द होस्ट मशीन which is in orange color. This is the physical memory of the host machine. This is the physical memory of the host machine, ठीक है। तो इस फिजिकल मेमोरी को मैं सेगमेंटेशन इसकी करना चाहती हूँ among the multiple virtual machines, like I have VM1 and VM2. We can have multiple virtual machines. तो इस फिजिकल मेमोरी को मैं क्या करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। जैसे VM1 उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। अब जो नीचे ये मेरी होस्ट फिजिकल मशीन है, ठीक है, इसके ऊपर जो मेरी मेमोरी है, अब देखो इसको VM1 भी यूज कर रहा है, VM2 भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं, इसके प्रोसेसेस इन वन मशीन, वर्चुअल मशीन कैन बी मल्टीपल, ठीक है, पर उस एक वर्चुअल मशीन को मैं क्या दे रही हूँ, इसी में से सेगमेंट्स दे रही हूँ, अनदर वर्चुअल मशीन को VM2 को मैं मेमोरी दे रही हूँ इसी में से, ठीक है। तो ऐसे होता है कि सपोज आपने अपनी वर्चुअल मशीन अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल की है, तो आपको वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछता है कि इस वर्चुअल मशीन को आप कितनी मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो, ठीक है। तो सपोज यू एलोकेट 8 GB रैम, 8 GB आप उसको मेमोरी देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ 8 GB है, वो इस होस्ट मशीन की, दिस होस्ट मशीन इसकी फिजिकल मेमोरी में से इट कैन ऑक्यूपाई ओनली 8 GB ऑफ द मेमोरी, ठीक है।
तो नेक्स्ट VM2 को सपोज आई हैव एलोकेटेड दी अनदर 8 GB ऑफ मेमोरी. VM2 can only access the other part of the 8 GB of memory. ठीक है, तो उस फिजिकल मेमोरी को अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ अमंग द मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, दैट इज कॉल्ड मेमोरी वर्चुअलाइजेशन. ठीक है, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2 के पास अपनी फिजिकल मेमोरी नहीं है. इट इज असेसिंग द फिजिकल मेमोरी ऑफ द होस्ट मशीन. VM1 and VM2 आर द गेस्ट मशीन्स. ठीक है, एंड नीचे है ये, दिस इज द होस्ट मशीन. It is only having the physical memory which it is giving to the VM1 and VM2. Okay, next is operating system level virtualization. Like we have hardware, base hardware, and the operating system which is located on the host machine. ठीक है, host machine के पास अपना क्या है, हार्डवेयर और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब इस हार्डवेयर को और सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मल्टीपल वर्चुअल, दीज आर दी मल्टीपल इन ग्रीन ब्लॉक्स, दीज आर दी मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स व्हिच आर हैविंग द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम. यही वाले होस्ट मशीन के ही ऑपरेटिंग सिस्टम को और हार्डवेयर को ये क्या कर रहा है, असेस कर रहा है. VM1 भी, VM2 भी और VM3 भी. एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो होस्ट मशीन पे है, उसी मशीन पे हमारी फिजिकल मशीन पे हमारी हार्डवेयर है. ठीक है, तो उसी मशीन पे हमारी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को दीज मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आर असेसिंग. तो अगर हमने क्या शेयर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करना है अमंग दी वर्चुअल मशीन्स, तो दैट इज कॉल्ड दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन. ठीक है, दीज आर दी एग्जांपल्स, गूगल कंप्यूट कंटेनर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, ये हमारे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज, जैसे सपोज हमारे पास एक लैन नेटवर्क है. ठीक है, आई वांट टू डिवाइड दिस लैन नेटवर्क अमंग द 6 स्मॉल नेटवर्क्स. मैं इस लैन नेटवर्क को क्या करना चाहती हूँ, डिवाइड करना चाहती हूँ अमंग दी 6 स्मॉल नेटवर्क्स, ताकि मेरा जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं वो आइसोलेटेड काम करें. ठीक है, वो अपनी डिस्टिंक्ट लोकेशंस पे वो आइसोलेटेड काम करें, बट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. ठीक है, तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन मतलब एक हमारे पास बड़ा नेटवर्क है, हम उसको शेयर कर रहे हैं. जैसे हम वर्चुअल मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में क्या करते थे,